क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रस के उदाहरणों की। रस के उदाहरण 4 में से 4 नंबर अब आपके पक्के, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण रस, जो कि परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा। और ये हमारी गारंटी है कि जो भी उदाहरण हम आपको करवा रहे हैं उससे बाहर एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। देखिए यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर रस का प्रयोग जो हो रहा है वो है शांत रस। शांत रस कहाँ आता है? कोई भी चीज़ जब हम, जैसे कि कोई युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में जो पछतावा जो होता है वहाँ पर शांत रस का प्रयोग होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लानि जहाँ पर होती है, पछतावा जहाँ पर होता है, वहाँ पर फिर शांत रस का प्रयोग होता है। शांत रस में क्या होता है कि, और सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो दुनिया जो है वो सारहीन लगती है हमें, कि अब क्या करना है जीवन में, क्या अर्थ है जीवन का। इस तरह की जब भावनाएं आती हैं तब वहाँ पर शांत रस होता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा रस हुआ यहाँ पर? शांत रस, इसका उदाहरण आंसर होगा। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं हम। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। तो देखिए यहाँ पर एक छी वाली स्थिति हो रही है। छी वाली स्थिति जो हो रही है, मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक दुर्गंध युक्त स्थिति जहाँ पर होती है, जिसको देखने का मन नहीं करता, वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपका आंसर होगा विभत्स रस। यहाँ पर विभत्स घटना हो रही है कि कौवे जो हो रहे हैं, वो कौवे हैं, वो आंखें निकाल कर उड़ जा रहे हैं, शव पड़ा हुआ है, क्षण भर के लिए वापस आ जाते हैं, जीभ खींच रहे हैं और चुभला चुभला कर खाते हैं। मतलब जो गंदी जो बात होती है ना, वहाँ पर ये आपके विभत्स रस होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। लकी सशंक सुनो सदन, मंद हंसी गति मंद, चंद्रमुखी को अंक भरी, लूटो सुख ब्रज ब्रज चंद। तो यहाँ पर है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस की पहचान यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना कि बिंदियों का प्रयोग होगा। जहाँ पर बिंदी का प्रयोग अनुस्वार, जिसको हम कह सकते हैं अनुस्वार, अनुस्वार का अधिकतर प्रयोग जो होता है वो श्रृंगार रस में होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ पे बिंदियों का प्रयोग अधिकतर मात्रा में हो रहा है और थोड़ा सा सुख का बोध हो रहा है, तो 100% आपका उत्तर कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार ही आपका आंसर होगा। यह आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखना आप, बहुत ही ये भी सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इत लकियत यह तीय नहीं, उत लकियत नहीं पिय, आपुस माही धूल मिली, पटली तह ना जिय। मतलब यहाँ पर जिय की बात आ रही है, यानी कि जी हम कह सकते हैं मन की बात आ रही है। पी यानी पिया, प्रेमी की बात आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर उदाहरण है। श्रृंगार रस तो है, पर कौन सा रस है? वियोग, यानी कि एक बिछुड़ने का भाव जहाँ पर आपको दिखने लग जाए। पिया शब्द आ जाए, पिए शब्द आ जाए, जिया शब्द आ जाए, जी शब्द आ जाए। तो इस तरह से प्रेमी प्रेमिका का जहाँ पर भी आपको बोध हो जाए कि यहाँ पर बिछड़ रहा है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। और जहाँ पर मिलने की बात आएगी, वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस होगा। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट रस की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं। देखो यहाँ पर एक और वियोग श्रृंगार की बात करते हैं इस वाले में। निसी दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि दिन रात दिन मेरे जो नयन है वो बरसते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, यानी कि मुझ में 24 घंटे बारिश की ऋतु रहती है। जब ते श्याम सितारे, यानी जब से मेरे श्री कृष्ण चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, तब से हमारी आंखें बहती रहती है। तो यहाँ पर भी देखिए कृष्ण और गोपियों के बीच में वियोग का जो भाव है वो आ रहा है, बिछुड़ने का भाव आ रहा है। तो बिछुड़ने का भाव आपको जहाँ पर भी दिखे, वहाँ पर आप वियोग श्रृंगार रस टिक करके आएंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गई, संयोग श्रृंगार अनुस्वार ही अनुस्वार आएगा श्रृंगार में, ये आप ध्यान रखिएगा। मिलने का भाव है तो वो संयोग है, बिछड़ने का भाव है तो वियोग है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भक्ति रस कोर्स में तो है आपके, ध्यान रखिएगा 10 रस माने तो ये 11वां रस है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ये 11th रस माना गया है, ठीक है। तो राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, गोर बर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। तो जहाँ पर भक्ति दिखे आपको, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, तो वहाँ पर भक्ति रस होगा।
जैसे ये मीराबाई की प्रसिद्ध लाइन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। तो मीराबाई कह रही है कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल ही है, तो यहाँ पर वो गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है, इस कारण से यहाँ पर भक्ति रस है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सारे उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। कोई भी जो भी प्रश्न आएंगे ना वो इन्हीं में से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए बात करते हैं, अब मैं नया रस बता रहा हूँ, वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य यानी क्या होता है, देखो मम्मी पापा का जो बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है ना, उसे वात्सल्य कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो जहाँ पर आपको कृष्ण यशोदा नंद बाबा ऐसे वर्ड देखने को मिल जाए, वहाँ पर आप 100% आप ये वात्सल्य रस करके आ सकते हैं। जैसे देखो, चलत देखी जसुमती, देखो ये जसोदा यशोदा एक ही बात है। सुख पावे ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेंगत, जननी देखी दिखावे, यानी ठुमक ठुमक कर प्रभु जो श्री कृष्ण है बचपन में वो चल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा रस हो गया, वात्सल्य रस होगा। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, दुख की बात हो रही है, देखो किस पर विकल गर्व यह जागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है ना वो जंगल में चले जाते हैं, उसके बाद में उनकी जो पत्नी है यशोधरा, वो यहाँ पर ये बात अपनी सखी से कर रही है कि मेरा जो भाग्य है वो अभागा बन गया, इस तरह से वो मुझसे कह कर नहीं गए। तो यहाँ पे उसके मन में एक दुख आ रहा है, तो जहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे दुख की भावना आ जाए, किसी के जाने का दुख हो जाए ना, वहाँ पर करुण रस आप लिख कर आएंगे। तो यहाँ पर सीधा सा उदाहरण है, इसका आंसर क्या होगा, करुण रस इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं और रस की बात करते हैं। बहुत सारे उदाहरण में हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये ध्यान से जो देख लेगा पूरा वीडियो उसके नंबर पक्के हैं 4 में से 4, पर चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए, कहत नटत रिचत खिचत खिलत लजियात, बड़े मोभौन में करत थे नैनन ही सो बात। श्रृंगार रस यहाँ पर कैसे पहचाना, देखो त थ द ध न, त थ द ध न, जहाँ पर आपको त वर्ण की अधिकता मिल जाए ना, खिलत लेजत, वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे श्रृंगार रस होगा वहाँ पर भी। और ब्रज भाषा चलेगी, ब्रज भाषा में क्या होता है, मात्रा डबल आती है, एक तो मात्रा डबल आती है और एक मात्रा कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, मैं बताऊंगा आगे। जैसे देखो इसमें देखो, बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाए, सो करे भवनी हंसे देन कहे नटी जाए। देखो नटी में छोटी मात्रा हो गई, देन में 2 मात्रा, हंसे में 2 मात्रा, भवनी में 2 मात्रा, छोटी मात्रा 2 मात्रा, बस ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। और जहाँ पर श्री कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा रस हो गया, यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो एक और बात करते हैं, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। राम और सीता का यहाँ पे मिलन का दृश्य है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा रस हो रहा है, संयोग श्रृंगार। तो आपको समझ में आ गया होगा, छोटी मात्रा का ध्यान रखिएगा आप, त थ द ध न के शब्द आपको अधिकतर देखने के लिए मिलेंगे, देखो तो इस तरह से श्रृंगार रस पहचान सकते हो आप। अब देखो वियोग श्रृंगार की ओर बात करते हैं। बिन गोपाल बेरिन भई कुंज, तब ये लता लगती अति सुंदर, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। तो यानी कि श्री कृष्ण थे तब तो लताएं अच्छी लगती थी, पर अब ये आग की ज्वाला जैसे लग रही है, तो दुख हो रहा है, बिछुड़ने का भाव आ रहा है, तो वियोग श्रृंगार है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर बिरह, राव गौ सुरधाम। तो यहाँ पे राम से दुख हो रहा है, मतलब राम से मिलने का जो दुख है, एक बिछड़ने का जो भाव आ रहा है यहाँ पर भी, पर दुख हो रहा है। तुलसीदास जी जो है वहाँ पर राम नाम के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं, तो कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। करुण रस में आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये निराला की लाइन है, निराला अपने जीवन के बारे में बता रहे कि मेरा तो जीवन दुख से भरा भरा ही रहा, मैं इसके बारे में तुमको क्या बताऊँ। तो इस तरह से यहाँ पर दुख की प्रधानता होने के कारण करुण रस यहाँ पर हो रहा है, मतलब उनके जीवन पर हमें करुणा आ रही है, तो करुणा आने की जहाँ पर बात हो जाए ना, वहाँ पर करुण रस होगा। जैसे मैं और बताऊँ, देखे, हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो करुण रस की प्रधानता यहाँ पर हो रही है, मतलब हमें यशोधरा पर करुणा आ रही है, दया आ रही है, दया की भावना जहाँ पर चलेगी वो करुण रस होगा। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। तो ये तो बहुत ईजी है, हास्य रस है, जहाँ पर हंसने की बात आएगी वो हास्य रस है। जैसे बीएससी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महापट मानी, पुनि पुनि मोही देखा तो कुहाऊ,
चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं परशुराम जी के बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। कमेंट पास कर रहे हैं वो परशुराम जी पर, इस कारण से यहाँ पर हास्य रस की प्रधानता है। चलिए और बात करते हैं, हम रौद्र रस की बात करते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। तो जब कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद जो गुस्सा आता है ना, उसको रौद्र रस कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। जब कोई हमारे साथ बुरा कर देता है उसके बाद जो हमें रिएक्शन जो करते हैं ना, रिएक्शन गुस्से वाला, वो रौद्र रस है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होता है कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है और अब वो सोचते हैं कि अब तो मेरे सारे शत्रु को मैं रण में लिटा दूंगा। सुनत लखन के कठन वचन कटोरा, परसु सुधरी धरेव कर गोरा। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटु बादली बालकु बंद जोगु। यहाँ पे परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि अब ये बालक मेरे मरने योग्य है। तो यहाँ पर परशुराम जी का रौद्र रस है। ध्यान रखना सब बच्चों कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अगर परशुराम जी की बातें अगर आ जावे तो वो ध्यान रखना वो कौन सा है, रौद्र रस है। लक्ष्मण की बातें आ जावे तो वो ध्यान रखना वो वीर रस है। और राम की बातें आ जावे तो वो कौन सा रस है, शांत रस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक प्रश्न वहाँ पे हमेशा इनमें से आएगा ही। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मारे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। भगवान राम की बात हो रही है यहाँ पर कि वो जब वो सागर पार करते हैं ना, तब वहाँ की कंडीशन है ये, तो रौद्र रस से उनको गुस्सा आता है उस पर। तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया, रौद्र रस हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। और हम आगे बात करते हैं, जैसे बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर के ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। तो यहाँ पर देखो जसोदा की बात आ गई, कृष्ण की बात आ गई। बस माँ बेटे की बात जहाँ पर भी आ जाएगी वहाँ पर प्रेम की भावना है। तो प्रेम की भावना, जब माता पिता की पुत्र के प्रति प्रेम की भावना होती है वहाँ पर हमेशा आपको वात्सल्य रस करके आना है। बस यशोदा कृष्ण इजिकल टू वात्सल्य, बस बहुत ईजी है। बिनु पग चले सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल कर रस भोगी, बिनु बानी वक्तावड़ जोगी। अद्भुत रस कि बिना पग के भी चल रहा है, बिना कान के भी सुन रहा है, बिना कोई काम के भी उसके काम हो रहे हैं, सिर भी नहीं है उसका, सब रस भी भोग रहा है, कोई वाणी नहीं है फिर भी बहुत अच्छा वक्ता है। तो ये तो अद्भुत बात है भाई, आश्चर्य की बात है। तो जहाँ पर आश्चर्य की बात होगी, यानी कि जो चीज़ हमारे संसार में है ही नहीं, वो असाधारण बात होगी ना, दूसरे लोगों की बात होगी, वो ध्यान रखना अद्भुत रस है। जैसे देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो वो शॉक्ड हो गई। तो ध्यान रखना कि शॉक्ड वाली जो भी बातें होगी ना, वो भी किस में आएगी, अद्भुत रस में आएगी। जब यशोदा कृष्ण का मुख देखती है तब उसमें वो पूरा ब्रह्मांड देखती है, तब ऐसी कंडीशन में वो शॉक्ड हो जाती है। तो शॉक्ड की स्थिति आपके अद्भुत रस में बनेगी। ये भी बहुत ईजी है। चलिए आगे बात करते हैं। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठे दो भुजा विशाला। सुनी सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण। यानी कि भगवान राम को जब वो सुग्रीव जब बातें सुनाता है बाली के बारे में, तब उनको गुस्सा आता है और तब वो कहते हैं कि मैं एक बाण से ही बाली को मार दूंगा। तो वीर रस, जब वीरता की बात आएगी वो वीर रस है, ये ध्यान रखिएगा आप। एक और अजगरी लखी एक और मृग राय, निकट बटोही बीची परियो मूर्छा खाए। भयानक रस, ध्यान रखना जहाँ पर भी आपको जंगली जानवर की बात आ जाए ना, जंगली जानवर, वो भयानक रस होगा। शेर आ गया, हाथी आ गया, वहाँ पर भयानक रस लिख कर आना आप। एक तो अजगर बैठा हुआ है, एक और शेर बैठा हुआ है। अब वो जो बीच में जो बटोही है वो मूर्छा खाकर गिर गया, यानी कि इतना भयानक कंडीशन हो गई कि शेर आ गया सामने। तो जब ऐसी भयंकर बात आ जाएगी तब वहाँ पर आप भयानक रस करके आना। जैसे देखो एक और देखो, चिंगाड़ भगा भय से हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा। पिलवान यानी हाथी को चलाने वाला, दौड़ाने वाला। झटका लगा फटी जालर, होदा गिर गया निशान गिरा। तो भयानक रस है। तो इस तरह से हाथी की चिंगाड़ जो है वो भयानक रूप से प्रकट हो रही है यहाँ पे। तो भयानक रस में ध्यान रखना बहुत ईजी है। क्या भयानक रस में ध्यान रखोगे, जानवर की बात, जानवर आ जाए ना तो वो भयानक रस है। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनुही राम त्रिपुरारी द्युत विदित सकल संसार। तो परशुराम को गुस्सा आ रहा है, तो मैंने बताया था परशुराम को जहाँ पर भी गुस्सा आएगा वो रौद्र रस है।
चढ़ चित्तक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। वीर रस, महाराणा प्रताप की बात आ जाए तो वीर रस। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी भी इजिकल टू वीर रस। तो अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, अब आप सब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो देखो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि भयंकर जो जानवर होते हैं, भयंकर जानवर कौन सा हो जाएगा अपने, भयानक रस हो जाएगा, भयानक रस। और जहाँ पर गंदी बात आ जाएगी, गंदी या हम कह सकते हैं छी वाली स्थिति आ जाएगी, वो हो जाएगा आपके विभत्स रस, विभत्स रस। जहाँ पे गुस्सा आएगा, गुस्सा हम कह सकते हैं परशुराम जी वाला, क्योंकि परशुराम जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। परशुराम जी के सारे जो लाइनें हैं ना वो सब के आंसर एक ही है, रुद्र रस। और जहाँ पर वीरता की बात आ जाएगी, वीरता की बात आ जाएगी, या हम कह सकते हैं लक्ष्मण वाले जो भी कथन आपके हैं ना वो सब वीर रस वाले, ध्यान रखना। और राम का अगर कथन आ गया है कि कोई वो दास तुम्हारा वाला फर्स्ट लाइन है ना वो आ जावे, तो ध्यान रखना कि वो कौन सा रस है, शांत रस है। बस डिफरेंस ध्यान रखना, ये शांत रस में क्या होता है कि जीवन आसान लगता है, जीवन कैसा लगता है, आसान लगता है। जैसे वो गाना नहीं है क्या, क्या लेके आया रे बंदे क्या लेके जाएगा, बस ऐसी कंडीशन अगर आपके मन में आ जाती है ना तो वो शांत रस है, ये ध्यान रखना। वीर रस हो गया। और करुण रस कहाँ आएगा, ध्यान रखना, करुण रस दुख में आएगा। कहाँ आएगा, दुख, जहाँ पर आपको दुख होता है किसी बात को लेकर तो वहाँ पर करुण रस है। श्रृंगार रस कहाँ होता है, श्रृंगार ऐसे लिखना, ध्यान रखना, वो तो टाइपिंग में ऐसे लिखा हुआ है वो गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो श्रृंगार रस में क्या होता है, त थ द ध ध्यान रखना, और मुख्य रूप से ध्यान रखना अनुस्वार ध्यान रखना। और बिछड़ने की बात आ जावे तो वो वियोग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति अपने से बिछड़ जाता है, उम्मीद तो रहती है कि हाँ वो बिछड़ तो गया पर कभी ना कभी वापस आएगा, तो वहाँ पर वियोग होगा, वियोग रस होगा, ध्यान रखना, वियोग। और अगर मिलते हैं, अच्छी बातें हो रही है तो संयोग श्रृंगार है, ये बात ध्यान रखना। श्री कृष्ण यशोदा की बात आ जाए तो वात्सल्य रस है, बहुत सिंपल सी बात है ये। ब्रज भाषा आएगी वहाँ पर, छोटे छोटे मात्रा छोटी लगेगी, डबल मात्रा आएगी, ये ब्रज भाषा का एक सिंबल है, ध्यान रखना ये भी। तो इस तरह से ये सब रस आप यहाँ से मैंने बता दिए, सब रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे शौक्ड की बात आ जाए वहाँ पे अद्भुत रस करके आना। तो सारे रस मैंने आपको लगभग करवा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और नेक्स्ट वीडियो में रस का और लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊँगा, कैसे उसका विभाव निकालते, अनुभाव निकालते, वो सब भी मैं आपको बताऊँगा, वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों तक शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।